ऐसे नहीं लिख सकते हैं। आपको अगर दिक्कत हो रही है तो यहाँ x छोड़िए। उसके बाद ये प्लस में है, देखिए ये प्लस में है, इसको भी इंटू में, ये 3x प्लस 192 है, 3x प्लस 192 है, ठीक है। ये पावर का प्लस में, पावर के प्लस में है, ठीक है, एक्सपोनेंट के प्लस में। ऐसा नहीं हो कि ये टू के पैरेलल लिख के इसके प्लस कर देना, ठीक है। तो यहाँ पावर में एक्सपोनेंट में होता है ना, x टू द पावर m प्लस x टू द पावर n प्लस x टू द पावर o, इस तरह से आते रहते हैं। तो क्या होते हैं, उसका मीनिंग ये होता है x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n, एक्स टू द पावर ओ एम एन ओ पी की जो जितने भी पावर्स रहते हैं सारे ऐड हो जाते हैं। ऐड हो जाते हैं तो हम ऐड किया हुआ है और हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। 192 इसका कहने का मतलब है ये 2 का पावर जो है 2 का पावर ये सारे हैं, ये इसका मीनिंग हुआ। अब चलिए इसको करते हैं। तो दैट इम्प्लाइज, साफ दिख रहा होगा। ये क्या है, x टू द पावर x लिखिए इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3 है तो इसको 8 लिखिए, 8 टू द पावर x हो जाएगा, 8 टू द पावर x और 2 इसको अब इधर ऐसे लिख दीजिए 2 टू द पावर ये 192। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। वेरी सिंपल है ये। अब चलिए थोड़ा सा नीचे फोकस कर दीजिए क्योंकि देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। नीचे फोकस कीजिए। अब देखिए यहाँ से ये वाला पार्ट, ये वाला 8 टू द पावर x को इधर ले आए। चलिए 8 टू द पावर x को इधर लाएंगे तो x टू द पावर x हो गया और 8 टू द पावर x, ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर लाए तो डिवाइड में हो गया, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी। देखिए अब ये जो आप लोग स्टडी किए 2 टू द पावर क्या हुआ 92, ये ही रिमेनिंग बच गया है ना, ऐसे। अब देखिए ये क्या है, x टू द पावर x बाय x 8 टू द पावर x टू द पावर x 8 टू द पावर x और 8 दोनों पे पावर x है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। यू कैन राइट दिस वे, क्या x टू द पावर होल पावर x लिख दिए इक्वल्स टू 2 टू द पावर 192, 2 टू द पावर 192 ये हो, है ना। अब देखिए इधर आगे बढ़ते हैं, आगे स्पेस है, दैट इम्प्लाइज क्या दैट इम्प्लाइज, देखिए यहाँ पे यहाँ बेस है x बाई 8, यहीं पे थिंकिंग करना है, बस थोड़ी सी थिंकिंग यही है। बाद बाकी ये 7, 8, 9th में बनाए हुए हैं, 10th में बनाए हुए हैं, ये सब थिंकिंग नहीं है। अब थिंकिंग यहाँ से स्टार्ट होता है कि अब क्या करना है। ये इसका बेस x बाई 8 टू द पावर x है, तो इसको सेम बेस सेम पावर में चेंज करना है, इसलिए इसको इसके पावर को 8 से डिवाइड करना होगा, है ना। सेम बेस सेम पावर, एक्सपोनेंट का रूल है, सेम बेस सेम पावर रहता है, जो डिफरेंट रहता है इक्वल हो जाता है। तब देखिए सेम बेस और सेम पावर, सेम बेस है तो इसको इसी फॉर्म में लिखना है। तो क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। x टू द पावर 8 x टू द पावर x बाई 8 टू द पावर x, इसके पावर को 8 से डिवाइड किया इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इस लेफ्ट साइड में किया डिवाइड, इसके पावर को 8 से डिवाइड किया तो इसको भी 8 से डिवाइड करना होगा, इसके पावर को 2 के पावर पे 192 है इसका पावर, इसको भी 8 से डिवाइड करना होगा। कर दिए। जो चेंजेसन लेफ्ट साइड करेंगे इक्वेशन सोल्व करते समय राइट साइड करना होता है, जो चेंजेसन होगा बोथ साइड होगा। अब देखिए ये यहाँ से कैंसिल होगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 8 4 जा, ये क्या आ गया 2 टू द पावर। अब यहाँ से दिख रहा है ना, दिख रहा है, यहाँ से चलिए, यहाँ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है और नीचे फोकस कीजिए, और नीचे फोकस कीजिए। देखिए दैट इम्प्लाइज x टू द पावर 8 है और x टू द पावर क्या है, x टू द पावर सॉरी x बाई 8 है टू द पावर x बाई 8 है। देखिए तो x बाई 8 लिख डाला इक्वल्स टू क्या आया 2 टू द पावर 24,
देखिए इधर सेम बेस सेम पावर हो गया, लेफ्ट साइड में सेम बेस सेम पावर हो गया। अब राइट साइड में भी सेम बेस सेम पावर करना है हमको। कैसे करना है देखिए, दिख रहा होगा। दैट इम्प्लाइज क्या करना है यहाँ, x by 8 to the power x by 8 एज इट इज लिख दिया इक्वल्स टू। अब 24 का ये 2 to the power 24 है, 2 to the power 24 को 3 into 8 लिख सकते हैं ना, लिख दिया। अब आइए यहाँ पे यहाँ देखिए, दिख रहा है ना, हाँ। अब देखिए x to the power 8 एज इट इज लिख दिया, x by 8 होल पावर लिख दिया, है ना। थोड़ा सा थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग नहीं है देखिए, लेकिन फास्ट बनाना है वो। देखिए 2 to the power 3 लिख दिया और होल 8 लिख दिया। ऐसे लिख सकते हैं ना, x to the power m into n रहता था तो ऐसा लिखते थे ना, m into n के 24 को m into n के फॉर्म में तोड़ दिया, और यहाँ पे 2 to the power m into n है तो इस फॉर्म में लिख दिया, है ना। अब क्या है, कुछ नहीं है, ये सिंपल हो चुका है। देखिए x to the power x by 8 होल टू द पावर x by 8 इक्वल्स टू, ये देखिए 2 to the power 3 8 हो गया, 8 to the power 8 ये हो गया। देखिए अब सेम बेस सेम पावर, लेफ्ट साइड भी सेम बेस सेम पावर है और राइट साइड भी सेम बेस सेम पावर है, दिख रहा है ना। अब यहाँ क्या देखना है, सेम बेस सेम पावर हो ही गया, तो फिर पावर यहाँ डिफरेंट दिख रहा है। ये पावर देखिए, लेफ्ट साइड सेम बेस सेम पावर हुआ, लेकिन इधर पावर डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन दोनों तरफ सेम बेस सेम पावर है। तो अब दोनों के पावर को इक्वल कर देना है एक्सपोनेंट रूल से, दोनों के पावर को इक्वल कर देना है। यहाँ पावर क्या है x by 8, दैट इम्प्लाइज x by 8 इक्वल्स टू, यहाँ के पावर है 8 इक्वल्स टू 8, है ना। अब यहाँ से x इजिली कितना, सो मच नीचे कीजिए, दिख नहीं रहा है, ऐसे कीजिए नीचे थोड़ा सा। देखिए x by 8 इक्वल्स टू 8। अब यहाँ से दैट इम्प्लाइज, हैंस डायरेक्ट लिखिए, हैंस x इक्वल टू 8 इंटू 8 इक्वल्स टू 64, है ना। देखो हैंस x इक्वल्स टू 64, this will be the required answer, this will be the required solution, this will be the required fruits of this given equation, this will be the required value of x for which this given equation will be satisfied। ओके, यही है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो लीजिए, और ऊपर से एक बार फिर से मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। देखिए ऊपर से देखिए क्या है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम दिख रहा है x टू दी पावर, देखिए प्रॉब्लम क्या है, x टू दी पावर x इक्वल्स टू 2 to the power 3x प्लस 192। राइट साइड में 2 का होल पावर है 3x प्लस 192, है ना। उसके बाद देखिए हमने आगे लास्ट स्टेप में क्या किया, लेफ्ट साइड एज इट इज x टू दी पावर x लिखा, 2 to the power 3x को चेंज किया, फॉर्म चेंज किया, नीचे आया। थर्ड स्टेप में x टू दी पावर x लिखा, 2 to the power 3 को लिख दिया 8 to the power x इंटू 2 to the power, ये देखिए ये 2 to the power, ये 192 2 का भी पावर है, ये 3x और 192 ये 2 का 2 पे पावर, ये 2 पे, ये तीनों के तीनों पावर 2 पे जाएंगे, है ना। 2 to the power 3 को 8 लिख दिया, x पावर डाल दिया, इसको सेपरेट कर दिया, 2 को अलग पावर डाल दिया, इस 2 को, ये पावर तो 2 का भी था तो पावर सेपरेट कर दिया, यहाँ पे चेंजेशन किया थोड़ा सा, और एज इट इज लिख दिया। ये x टू दी पावर, देखिए 8 to the power x को जो यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में था
नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, उधर से लेके लेफ्ट साइड में लाया, डिवाइड हो गया। अब दोनों पे एक्स पावर है, दोनों पे एक्स पावर है तो कॉमन ले ये ब्रैकेट डाल के ऊपर पावर डाल दिया। इधर 2 टू द पावर 192 एज इट इज लिखा हुआ अभी। अब जाके इधर देखिए, इधर देखिए है ना ये। अब क्या किया, एक्स बाई एट इक्वल्स टू एक्स बाई एट टू द पावर एक्स बाई एट है। और इधर हमने चेंजेशन किया, टू को एज इट इज लिखा, और 192 को, सॉरी वन, यहाँ पे देखिए ये पावर, यहाँ पे 192 को, इसके पावर को 8 से डिवाइड किया था, इसके पावर को दोनों तरफ के पावर को, लेफ्ट साइड और राइट साइड जो भी पावर था, एक्सपोनेंट था, उसको 8 से डिवाइड किया। क्यों किया ऐसा डिवाइड, क्योंकि सेम बेस सेम पावर लाना था हमको। सेम बेस सेम पावर होता है तो क्या होता है, अगर सेम बेस सेम पावर दोनों तरफ हो गया तो जो डिफरेंट रहेगा वो इक्वल टू हो जाएगा एक्सपोनेंट रूल से, है ना। जो भी अगर बेस डिफरेंट है तो बेस इक्वल हो जाएगा, और पावर अगर डिफरेंट है तो पावर इक्वल हो जाएगा एक्सपोनेंट रूल से। अब देखिए ये सेम बेस सेम पावर कर दिया, और इधर क्या किया, इधर भी पावर को 8 से डिवाइड किया, 24 आया। अब 2 टू द पावर 24 को, 2 टू द पावर 24 को चेंज करना है क्या, ऐसा चेंजेशन करना है कि सेम बेस सेम पावर उधर भी हो जाए। और आ गया 8 टू द पावर 8, और इधर लेफ्ट साइड में आया एक्स बाई 8 टू द पावर एक्स बाई 8। अब यहाँ से ये क्या बोलता है, सेम बेस सेम पावर लेफ्ट साइड दोनों साइड है तो इक्वल्स होना चाहिए ना। ये पावर ले लीजिए या फिर ये ले लीजिए, पावर ले लीजिए चाहे तो फिर बेस ले लीजिए, दोनों लीजिएगा। तो एक्स बाई एट इक्वल्स टू एक्स बाई एट इक्वल्स टू 8 आ गया, और यहाँ से 8 एक्स इधर गया, मल्टीप्लाई हो गया, 64 हो गया, है ना। कितना इजी था ये, वेरी इजी था ना। एक्स टू द पावर एक्स इक्वल्स टू 64 है, एक्स इक्वल्स टू 64 ही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, रिक्वायर्ड रूट्स होगा, या फिर रिक्वायर्ड वैल्यू होगा एक्स का, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। ओके, ये चेंजेशन फास्ट होना चाहिए, जो ओलंपियाड के कैंडिडेट्स हैं इक्वेशन को फास्ट सॉल्व कीजिए तो जाके मज़ा आता है। ये तो मैं समझाने के लिए एक बार बना दिया, समझा दिया, इतना टाइम ले लिया, है ना। चलिए अब स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, और मेरे तरफ फोकस कीजिए। देखिए ये थर्ड या फोर्थ प्रॉब्लम होगा, ये थर्ड या फोर्थ प्रॉब्लम होगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कोशिश करूँगा 2-3 प्रॉब्लम एक लॉट में देने का। किसी वजह से अभी ये सिंगल प्रॉब्लम ही दे रहा हूँ, तब तक इस तरह के प्रॉब्लम को इस तरह के प्रॉब्लम्स के जो आपके ओलंपियाड्स के बुक में हैं, जो भी कैंडिडेट हैं ओलंपियाड्स के हो जाएं, या फिर ये सब 9-10th वाले अभी इस पर सिर्फ देख लें, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन है एडवांस है उसके लिए। और ओलंपियाड्स के जो कैंडिडेट हैं बार बार प्रैक्टिस कीजिए अपने ओलंपियाड्स के बुक से, और जो आपको डिफ़िकल्ट वेरी वेरी डिफ़िकल्ट लग रहा है उसको तो भेज दीजिए मेरे पास, मैं उसको सॉल्व आउट करके आई शैल ट्राई, बट इतना पूरी तरह कोशिश करूँगा आपको सेटिस्फाइड करने का, समझाने का। ओके, और चलते चलते यही कहूँगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके लाइक से, शेयरिंग से, और आपके सब्सक्रिप्शन से मैं एनर्जीगाइज होता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को जितना देर में हो सके अच्छे से अच्छे ढंग से आपको समझा सकूँ। ओके, ये एनर्जी हमें भरते रहिए, और सब्सक्रिप्शन करना तो सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए। आपके सब्सक्रिप्शन से ये वीडियो लेक्चर सबसे पहले आपके पास जाएगा, और आप जब प्रैक्टिस करोगे तो मज़ा आएगा, और आपके डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, आपके डाउट्स मेरे पास सबसे पहले आएगा। ये कब होगा, जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो। ओके, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।